साहिवाल में राहे हक वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से रमजानुल मुबारक के महीने में गरीब मुस्तहिक अफराद में रोजाना की बुनियाद पर हर साल की तरह राशन तकसीम किया जाता है। राहे हक वेलफेयर फाउंडेशन अदारा के चेयरमैन चौधरी सगीर अंजुम और सदर मियां बाबर सगीर अरसा तकरीबन 15 साल से गरीब मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम करने के साथ साथ बेवा खवातीन, यतीम बच्चों की इमदाद और यतीम बेटियों की कफालत करते आ रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे TNN न्यूज़ के नुमाइंदे मुजम्मल नवाब से। जी मुजम्मल, बताइएगा। अता किया कहाँ ये खता की किस्मत अता किया। जी बिल्कुल, इस वक्त हम राहे हक वेलफेयर फाउंडेशन के दफ्तर में मौजूद हैं, जहां पर फ्री टाउन में इमरान चौहान साहब हैं जो इसको लीड करते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो मुस्तहिकीन हैं अफराद जो हैं उनमें राशन तकसीम करते हैं और ये फ्री राशन तकसीम किया जाता है। इसके कोई चार्जेस वगैरह नहीं, कोई डिमांड्स वगैरह नहीं होती। इस वक्त इमरान चौहान हमारे साथ मौजूद हैं जो नायब सदर हैं राहे हक वेलफेयर फाउंडेशन के। उनसे भी बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि ये सिलसिला कब से जारी है और कितने लोगों में ये राशन तकसीम होता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राहे हक वेलफेयर फाउंडेशन के प्लेटफार्म से नायब सदर इमरान चौहान। जी हमारा माह रमज़ान में 50,000 घरानों को राशन तकसीम किया जाएगा, जिसका सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह यकम रमज़ान से जारी है। आज 10 रमज़ान हो गया, तकरीबन 12 से 14,000 लोगों को घरानों को राशन तकसीम कर दिया गया है। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारा कार्ड है, इसके ऊपर ये सिलसिला नंबर 1 जा रहा है 41,150। ये आज एक हमारा हकदार जो राशन लेने के लिए आया था। वैसे तो हमारी गिनती आज से 12 से 13,000 तक पहुंच चुकी है। इंशाल्लाह इसको हम 27 या 28 रमज़ान तक मुकम्मल कर लेंगे। जी ये इस वक्त हमारे साथ जो मेंबर राहे हक वेलफेयर फाउंडेशन मैडम समीना हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि राशन के अलावा और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो मुस्तहिकीन को दी जाती हैं और उनके साथ तावन किया जाता है राहे हक वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैडम, ये बताइएगा हमें कि भी आप कितने लोगों में ये राशन तकसीम करते हैं और राशन के अलावा और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो गरीब नदार लोगों में आप देते हैं? जी इधर डेली का जो राशन है वो तकरीबन 300-400-500 तक भी हो जाता है। डेली का जो राशन इधर से निकलता है डाइवो अड्डे से और ये इमरान साहब की रहाइश से। और इसके अलावा जो यतीम बच्चियाँ हैं उनकी शादी का भी है सिलसिला सारा, और स्कूल्स की बच्चों की किताबें, यूनिफॉर्म वगैरह, उनकी बुक्स वगैरह भी ये इदारा जो है वेलफेयर फाउंडेशन वो फराहम करता है। मुस्तहिकीन जो भी है उनकी जो वो जितनी भी है ना मदद की जाती है इधर। अच्छा, मेरा आपसे ये सवाल है कि ये राहे हक वेलफेयर फाउंडेशन कब से काम कर रही है और ये सिलसिला जो है ये जारी और सारी रहेगा इसी तरह? जी ये तकरीबन 14-15 साल से ये है वेलफेयर फाउंडेशन जो काम कर रही है। तो इंशाल्लाह जब तक ये हैं चौधरी साहब और बाबर साहब, ये जो सिलसिला जारी और सारी रहेगा। और अता किया कहाँ ये खता की किस्मत अता किया। खता की किस्मत मैं इस कदम के कहाँ थका मैं इस कदम के कहाँ थका। ये सब हुजूर बंदा परवरी है, ये सब तुम्हारा करम है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर जंगलात के आलमी दिन के मौका पर चीचा वतनी फॉरेस्ट पार्क में शजरकारी मुहिम की पुरवकार तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें कमिश्नर साहिवाल शोएब इकबाल सैयद ने शजरकारी मुहिम के सिलसिले में पौधे लगाकर इफ्तिताह कर दिया, जबकि ढोल की थाप पर मेहमानों का शानदार इस्तकबाल किया गया। नवीद अहमद चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब में कमिश्नर साहिवाल शोएब इकबाल सैयद, जनरल सेक्रेटरी ग्रीन यूथ मूवमेंट क्लब अजीजुर रहमान का कहना है कि शजरकारी मुहिम के तहत अपने हिस्से का एक पौधा जरूर लगाएं और इसकी देखभाल की जिम्मेदारी भी लें, और प्लांट फॉर पाकिस्तान ही हमारा मुस्तकबिल है। हमें चाहिए कि मिलजुल कर वतन अजीज को शजरकारी, सब्जा और दरख्तों से भर दें। जबकि सदर बार चौधरी मंशा वार्ड एडवोकेट ने कहा कि शहर की नहरों के आसपास कितने दरख्त हैं हमें कोई नजर नहीं आ रहा, हम दरख्त लगा तो देते हैं मगर इसकी देखभाल नहीं करते और उसके ऊपर रहें भी। आपको जितने पौधे चाहिए आपको मिल जाएंगे, लेकिन मेरी गुजारिश ये ज़रूर होगी कि हम उसको उसी तरह उसकी आप जारी करें जिस तरह हम अपने घर के किसी कोने की किसी अपने हिस्से की हिफाजत करते हैं। बहुत मेहरबानी। देखिए हमारे यहाँ पे 100 एकड़ के ऊपर हम दरख्त लगाने जा रहे हैं, ठीक है जी, और 72,000 से ज़्यादा 72,000 से ज़्यादा जो है यहाँ पे प्लांटेशन होगी। और ये तो यहाँ की बात मैं कर रहा हूँ, अगर पूरे डिवीज़न की बात हो तो ये लाखों में चली जाएगी इंशाल्लाह। हमने शुरू दिन से बहुत ज़्यादा कोशिश की है यहाँ पे, ना सिर्फ हम अपने फॉरेस्ट में बल्कि हम अपने जो अर्बन जो हमारी ग्रीनरी है, जो अर्बन फॉरेस्ट है, वहाँ पे भी हम ये शजरकारी का हमने शुरू किया हुआ। ननकाना साहिब की मारूफ समाजी शख्सियत चौधरी ताहिर बशीर ने इफ्तार डिनर का एहतमाम किया और इस मौका पर आलमी मुबल्लिग मजहबी स्कॉलर मौलाना अमीर हमजा ने खसूसी खिताब फरमाया। मजहबी स्कॉलर अमीर हमजा ने शरका से खिताब करते हुए कहा कि इसराइल ने फलस्तीन के मुसलमानों पर क़यामत बर्पा कर रखी है। जंगी जराइम की मुर्तकब इसराइली फौज नौजवान मुसलमान बच्चियों को अपनी हवस का निशाना बना रही है। अस्पतालों और शहरी आबादी में बमबारी की जा रही है। फलस्तीनी मुसलमानों की नस्ल कशी की जा रही है। आज UNO कहा है 6 माह से ज्यादा अरसा गुजर गया, जंग जारी है, इंसानियत के अलमदार आज क्यों खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। कुरान में मुतादिद बार जिहाद का हुक्म दिया गया है और आज उम्मत मुस्लिमा को यकजा होकर कुफ्र का मुकाबला करना होगा। जिहाद कीजिए, दिल खोल कर मजलूम फलस्तीनी अवाम की माली इमदाद कीजिए। तकरीब के अख्ताम पर चौधरी ताहिर बशीर ने शरका का शुक्रिया अदा किया। शोहदाए फलस्तीन और उम्मत मुस्लिमा की यकजहती के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई। गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर अब्दुल माजिद भट्टी की ज़ेरे निगरानी कामयाब क्लिनिक कंगन रोड अहमदपुर शकिया में रमजानुल मुबारक के बाबरकत पूरे महीने में मरीजों के लिए फ्री कैंप लगा दिया गया है, जिसमें 20 रुपए की पर्ची पर फ्री मेडिसिन हासिल कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात से आगाह करें हमारे नुमाइंदे बशीर अहमद मुगल। जी बशीर अहमद मुगल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कामयाब क्लिनिक कंगन रोड अहमदपुर शकिया। रमजानुल मुबारक बरकतों, सातों रहमतों का महीना है। इसी सिलसिले में ये कामयाब क्लिनिक पे दुखी इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं डॉक्टर अब्दुल माजिद भट्टी साहब, जो गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। इनसे बात करते हैं। ये 20 रुपए की पर्ची से लोगों को इनका इलाज करते हैं। 3 दिन की दवाई देते हैं और 5 दिन की, और साथ जो बाहर देहातों से आने वाले मरीज़ों को 7 दिन की भी ये दवाई देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल माजिद भट्टी साहब। इस बारे में क्या कहते हैं? आप दुखी इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं और फ्री फ़ी सबीलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, जिस तरह आपने बाहर पढ़ा भी है और सामने पेशेंट बैठे हुए हैं, मैंने रमज़ानुल मुबारक के मुकम्मल मुक़द्दस महीने में 1 माह के लिए ये फ्री पैकेज लगाया है, जिसमें फ़ी सबीलिल्लाह मरीज़ों को तशख़ीस भी की जाती है, उनको अद्वियात भी दी जाती हैं। आप मरीज़ों से पूछ सकते हैं और इंशाअल्लाह ये सिलसिला पूरा महीना जारी रहेगा। मेरे जज्बात या मेरे ये ख़यालात हैं कि ऐसा सिलसिला मैं मुस्तकिल रखूँ और इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश में हूँ कि अपने इर्द गिर्द के मुस्तहिकीन मरीज़ान को, अफराद को ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की राह के लिए, रज़ा के लिए जो है ना वो खिदमत। डॉक्टर साहब, रमज़ानुल मुबारक में तो आप इनका इलाज मुफ्त कर रहे हैं, क्या रमज़ानुल मुबारक के बाद भी कुछ मरीज़ों को सहूलत देंगे? हाँ जी, ये सिलसिला एक खामोश मैंने रखा हुआ है, जिसमें रोज़ाना की बुनियाद पे 2-4 पेशेंट मैं देखता हूँ। अब मैं वो सिलसिला इंशाअल्लाह मुस्तकिल बुनियादों पर बढ़ाने का इरादा रखता हूँ। जी, इनका कहना था ये रमज़ान मुबारक के बाद भी जो है ना ये सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ तो मरीज़ जी, आप मुफ्त दवाई मिल रही है आपको? जी जी ले गए हैं हम, हमारे बहुत से जो अजीज़ हैं, हमसाए हैं, वो ले गए हैं। वैसे भी इनका जो है ना, जैसे माजूर अफराद हैं, गरीब हैं, मुस्तहिक हैं, उनका मुस्तकिल सिलसिला भी चल रहा है। मेरे खुद अपने भांजे वगैरह भी इधर से ले रहे हैं। मुस्तहिकीन में से मेरे भाई माजूर है, वो भी ले गए हैं इनसे, वो भी मुस्तकिल चल रहा है उनका सिलसिला। हर माह दवाई देते हैं उनको। तो नहीं, ये रमज़ान मुबारक में जो फ्री, रमज़ान मुबारक में फ्री बहुत सारी ले गए हैं। हमारे बहुत से रिश्तेदार ले गए हैं, हम ले गए, हमसाए भी हैं, बहुत सारे आए हैं, हम ले गए हैं। जी नाज़रीन, मरीज़ों का भी यही कहना था
कि हमें हमारा मुफ्त इलाज हो रहा है और अच्छा इलाज हो रहा है। जी, कैमरामैन मलिक आबद हुसैन के साथ बशीर अहमद मुगल, TNN न्यूज़, अहमदपुर शर्की। मंजनाबाद पंजाब भर की तरह तहसील मंजनाबाद में भी तहसील पॉपुलेशन ऑफिस में बढ़ती हुई आबादी और वसाइल के तवाज़ुन के लिए तहसील पॉपुलेशन ऑफिसर राशिद महमूद की निगरानी में आगाही वॉक और सेमिनार का इनेकाद, जिसमें बहबूद आबादी मेल फीमेल स्टाफ समेत MS डॉक्टर सैयद हसनैन हैदर शाह और सीनियर मेडिकल ऑफिसर शेख तारिक जमील ने खसूसी शिरकत की। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अहमद यार खोखर से। जी अहमद यार, क्या तफसीलात हैं, बताइएगा। जी शुक्रिया। तहसील पॉपुलेशन की तरफ से फैमिली प्लानिंग का हफ्ता 18 मार्च से लेकर 23 मार्च तक मनाया जा रहा है, जिसमें बढ़ती हुई आबादी और इसका वसाइल के तवाज़ुन के लिए आगाही वाक़ का भी एहतमाम किया गया। इस वक्त हमारे साथ तहसील पॉपुलेशन ऑफिसर राशिद महमूद भट्टी साहब मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि वो इस बारे में क्या पैगाम देंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेक्रेटरी पॉपुलेशन सलमान एजाज साहब और डायरेक्टर जनरल मैडम सुमन राय की खुसूसी हदायत पर 18 मार्च से 23 मार्च तक फैमिली प्लानिंग वीक की एक्टिविटीज़ की जा रही हैं और उसी एक्टिविटीज़ का हिस्सा है कि आज यहाँ पे एक वॉक और सेमिनार का एहतमाम किया गया। इसका मकसद ये है कि अवामन नास में लोगों में आगाही मुहिम का पैदा करना कि बढ़ती हुई आबादी के असरात क्या हैं। जी बिल्कुल, आगाही का मकसद है कि बढ़ती हुई आबादी के वसाइल का लोगों को आगाह करना है। इस वक्त हमारे साथ तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मंजनाबाद के MS डॉक्टर सैयद हसनैन शाह साहब मौजूद हैं। आइए इस बारे में जानते हैं। जी सर, क्या कहेंगे इसके बारे में? सर, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मौका दिया। इसमें हम अवामुन नास तक यही पैगाम पहुँचाएँगे कि जितने भी छोटा ख़ानदान उतनी ज़िंदगी आसान, और जो भी तरीके गवर्नमेंट की तरफ से फैमिली प्लानिंग के हैं वो सब माओं के लिए सेफ़ हैं, उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। वो उनमें से कुछ ऐसे मेडिसिन होती हैं जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या कैप्सूल या इंजेक्शन और या इंट्रायूट्राइन जो डिवाइसेस होती हैं, ये सब सेफ़ हैं। ये हमारे पास इंशाल्लाह ताला फ्रीली अवेलेबल होंगी और हम लोगों को ये सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि छोटा ख़ानदान ज़िंदगी आसान। हमारे पास जो है ना, इस बारे में हर तरह की मेडिसिन मौजूद हैं, तशरीफ़ लाएँ। जी। आरिफवाला थाना सिटी के इलाके मोहल्ला ज़ियानगर में पुलिस गर्दी इंचार्ज चौकी लारी अड्डा ने घर में घुसकर खवातीन से बदतमीजी, तशद्दुद और घरेलू सामान की तोड़फोड़ की। DPO तारिक वलायत ने वाक़े का नोटिस लेते हुए इंचार्ज चौकी लारी अड्डा नईम सब इंस्पेक्टर को फौरी मुअत्तल कर दिया। जख्मी अस्पताल मुंतकिल। मजीद जान लेते हैं आरिफवाला से हमारे नुमाइंदे सरवर सलीम से। आरिफवाला में थाना सिटी के इलाका मोहल्ला ज़ियानगर में इंचार्ज चौकी लारी अड्डा नईम साहब इंस्पेक्टर ने मुखालफिन के कहने पर अपने साथी पुलिस एहलकारों समेत घर पर दावा बोल दिया। ज़बरदस्ती घर में घुसकर चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया। मना करने पर ख़वातीन से बदतमीज़ी, तशद्दुद और घरेलू सामान की तोड़फोड़ की। पुलिस के मुताबिक नमान के घर मुकदमा दर्ज में ज़मानतें खारिज होने के बायस रेड किया। अहले खाना के अफराद के खिलाफ लड़ाई झगड़े का थाना सिटी आरिफवाला में 2018/2024 दर्ज है, जबकि अहले खाना ने मौक़िफ़ अपनाया। सेशन कोर्ट से ज़मानतें खारिज हुई तो लाहौर हाई कोर्ट से 28 मार्च तक अबूरी ज़मानतें करवा ली गईं। DPO पाकपतन तारिक वलायत ने वाक़े का नोटिस लेते हुए चौकी इंचार्ज लारी अड्डा नईम साहब इंस्पेक्टर को फौरी मुअत्तल कर दिया। ज़ख्मियों को इलाज मुआवजा के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। DSP आरिफवाला को वाक़े की मेरिट पर तहकीकात करके गुनाहगार साबित होने पर नईम साहब इंस्पेक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हदायत जारी कर दी।